जी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग सोर्सिंग के दौरान करते हैं और उससे हमारी इन्वेंट्री में क्वालिटी का या किसी भी चीज का रिस्क डेवलप हो सकता है। तो ऐसी मिस्टेक्स को जो है आपने अवॉइड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहली मिस्टेक होती है कि हम लोग प्रोडक्ट के जो है वो सैंपल्स ऑर्डर नहीं करवाते। हम क्या करते हैं कि हम सप्लायर से कहते हैं कि हमें वीडियोस और पिक्चर्स भेज दें, ठीक है, और उस पर हम रिलाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इस पिक्चर में जो है क्वालिटी अच्छी है, वीडियो में भी क्वालिटी अच्छी लग रही है। अगर हम दूसरे जो है सप्लायर का कंपैरिजन करें, उसकी वीडियोस और पिक्चर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम इस वाले के साथ जो है ना वो प्रोसीड कर लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पिक्चर्स और वीडियोस आपको बहुत हद तक मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज हो जाती है, ठीक है, एडिटिंग अच्छी हो जाती है। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है और आपने जब तक खुद सैंपल को अपने हाथों में पकड़ के टेस्ट नहीं करना, तब तक आपने जो है किसी भी सप्लायर के साथ अपनी डील डन नहीं करनी। दूसरी हमारे पास चीज होती है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर्स पे जो है वो बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनके ऊपर जो है हमारे मतलब जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट दी अपनी, वो उसको समझ गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेट्स से कि आपके प्रोडक्ट के 50 पीसेज हैं और उसमें आप एक वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, ठीक है। सप्लायर जो है वो कभी मैनिपुलेट हो सकता है कि कितने पीसेज रखने हैं, कौन सा डिजाइन रखना है, वैल्यू एडिशन किस पैकेट में रखना है, किस में नहीं रखना। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने सप्लायर को सही तरीके से रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सप्लेन करें, एंड देन उससे पूछें कि आपने उसको क्या एक्सप्लेन किया है। अगर तो उसने सही आपको एक्सप्लेन कर दिया, दैट मीन्स कि सप्लायर को आपकी समझ आ गई। अगर उसने सही एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसका मतलब कि आपको उसको दोबारा समझाने की जरूरत है। तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, ठीक है। हम लोगों की इंग्लिश पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती। चाइनीज क्या है कि चाइनीज को सिर्फ इंग्लिश आती होती है, मतलब एक इंग्लिश ऑब्वियसली ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट यूजुअली चाइनीज में जो सप्लायर्स होते हैं हमारे अलीबाबा पे, उनके एजेंट्स जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही एक्सपर्ट होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उनके साथ ज्यादा या तो प्रो लेवल की इंग्लिश ना बोले या ऐसी इंग्लिश ना बोले कि उनको समझ ना आए। एक मीडियम लेवल की आपने इंग्लिश बोलनी है जो कि बात अगले बंदे को भी समझ आ जाए और मतलब वो आपके मैसेज को जो है वो सही तरह जो है वो केटर कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास चौथी चीज आ जाती है कि हमारी निगोसिएशन स्किल्स जो है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को तो छोड़ दें, ठीक है, वो तो चलें, ठीक है, इंग्लिश आप सीख जाएंगे, वो आप कर लेंगे। लेकिन नेगोशिएशन स्किल्स जो है आपकी बहुत मैटर करती हैं। आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी काम में आपकी कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, जब आप अपने इन्वेस्टर को, जब क्लाइंट को आप ग्रैब कर रहे होते हैं, तब भी आपकी जो है कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि क्लाइंट कहे कि बस यही बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट है, इसके अलावा मुझे कोई वर्चुअल असिस्टेंट अच्छा मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स और कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, सो दैट आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें, आपको एक अच्छी प्राइस मिल सके अच्छी क्वालिटी के साथ। देन फिफ्थ नंबर पे आ जाती है कि हम लोग इंस्पेक्शन नहीं करते। अगेन हम लोग जो है सप्लायर से कहते हैं कि हमें पिक्चर्स और वीडियोस भेज दे प्रोडक्शन के टाइम के दौरान, और हम लोग जो है उसकी इंस्पेक्शन नहीं करवाते लास्ट में जब हमारी शिपमेंट जाने लगती है। इससे क्या होता है कि समटाइम्स आपकी कुछ ना कुछ पीसेस में, प्रोडक्ट के पीसेस में आपके कुछ ना कुछ डैमेजेस होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली रिफंड्स भी आते हैं आप लोगों को अमेजोन पे, ठीक है। तो बाद में अगर आपने डिस्पोज ही करने अपने सारी इन्वेंट्री, तो क्यों ना आप पहले इंस्पेक्शन कर लें और मतलब देख लें कि वेदर आपकी जो है वो इन्वेंट्री ठीक है या नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम लोग अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। हम लोग बस ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है सप्लायर ठीक है, आप उसको सिंपल जो है वो, आप लोग इवन यूजुअली लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का भी नहीं पता होता कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें नहीं ऐड करनी, या हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कौन हमें कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेगा। तो मेक श्योर कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग पीआई बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस, मेक श्योर कि आपने पीआई जो है अपने सप्लायर से बनवानी है, और उसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स मेंशन करनी है कि लीड टाइम कितना होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस को आपने मेंशन करना है, प्राइस जितनी फिक्स है वो इतनी ही रहे, वो लेबल्स सप्लायर आपका लेबल्स पेस्ट करेगा, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखवानी है, सो दैट कल को अगर आपका कोई इशू क्रिएट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ में आप रिफंड ले सकें। देन उसके बाद आपके पास आती है कि इनिशियल प्राइसेस जो आपको मिलती हैं, आपने 2 से 3 दफा अपने सप्लायर को बोला कि प्राइस कम कर दें, उसने प्राइस कम कर दिया, और फिर उसके बाद वो कहेगा या कहेगी कि इससे हम नीचे प्राइस नहीं कर सकते, आप इस चीज पे एग्री हो जाते हैं। नहीं, आपने तब तक एग्री नहीं करना जब तक आपको लगता है कि सप्लायर आपके साथ काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है। आपने उसको, चाइनीज की क्या आदत होती है कि वो आपके साथ हमेशा लॉन्ग टर्म बिजनेस ही चाहते हैं, ठीक है। और उस लॉन्ग टर्म के लिए वो समटाइम्स प्राइस नहीं, समटाइम्स नहीं बल्कि हमेशा वो प्राइस आपको कम करके देते हैं। और
प्रॉफिट उनको जनरेट हो रहा होता है, बट स्टिल वो कहते हैं कि हमें प्रॉफिट जनरेट नहीं होना। आपने कभी भी इस ट्रैप में नहीं आना। इनिशियल प्राइसेस जो आपको मिल जाती हैं उस पर आपने एग्री नहीं करना। जब तक आपको लगता है कि सप्लायर बहुत फेडअप हो गया, वो कह रहा है कि मैंने नहीं आपके साथ काम करना, तब तक आपने प्राइस अपनी नीचे करवाते रहना है। देन उसके बाद आपके एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक ही सप्लायर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप एक ही सप्लायर को, मतलब लेट से आपने 5 सप्लायर्स को मैसेज किया, उसमें से 2 का रिस्पॉन्स आ गया, उसमें से आपने सिर्फ एक के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर ली, आपने उससे प्राइस वगैरह ले ली, प्राइस कोट कर ली, सैंपल वगैरह मंगवा लिया, और आप उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी। हमेशा आपने 10 सप्लायर्स को अप्रोच करना है, उसमें से मैक्सिमम 6 to 7 ही आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। उनमें से 3 सप्लायर्स के साथ आपने अपनी डील डन करनी है। 3 सप्लायर्स के आपने सैंपल्स मंगवाने हैं, उनको आपस में कंपेयर करना है, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, प्रॉफिट वाइज, हर चीज कंपेयर करने के बाद देन आपने अपना एक सप्लायर कंफर्म करना है। देन लास्ट पे हमारी चीज आ जाती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि सप्लायर्स को व्हाट्सएप पर ले जाते हैं, ठीक है। आपने व्हाट्सएप पे कभी भी जो है वो कम्युनिकेट नहीं करना, ठीक है। आपने या तो अली बाबा पे कम्युनिकेट करना है या फिर वीचैट पे करना है। कल को अगर आपके इश्यूज आते हैं इन्वेंट्री में, कुछ भी होता है, क्वालिटी के इश्यूज आ गए, डैमेज के इश्यूज आ गए, कुछ भी आ गए, तो अली बाबा क्या करता है कि अली बाबा आपको कभी भी जो है आपकी पेमेंट रिफंड नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके चैनल के थ्रू जो है वो सप्लायर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अली बाबा वीचैट की कम्युनिकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बाकी जो भी चैनल्स हैं, जिस तरह सोशल मीडिया हो गया, कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, वहां पे ये जो है आपकी कॉन्वर्जेशन एक्सेप्ट नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने सोर्सिंग के दौरान हरगिज नहीं करनी।